कभी पीड़ित के साथ उनके बैठने का समय नहीं था। जब राहुल जी जाते हैं तब इनको आपत्ति है। किस तरीके के लगातार जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटे बच्चे हो, जो आरोपी हैं उन लोग को, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं बलात्कारी के साथ खड़ा है। देखिए, इस देश में जो हालात है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। आप सुई से लेके हर चीज़ में जो महंगाई इतने आसमान छू रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तब भी कांग्रेस जिम्मेवार है। इस देश में कुछ होगा, नेहरू जिम्मेवार है। इनका अनएम्प्लॉयमेंट को सही हैंडल नहीं कर पा रहे, राजीव गांधी जिम्मेदार है। गांधी परिवार के अलावा और क्या, किसान आंदोलन में बैठे वो राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी हमारे साथ मौजूद हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के समय यानी कोरोना महामारी के समय जिस तरीके से इन्होंने काम किया वो वाकई काबिले तारीफ था। क्योंकि हर घरों में ऑक्सीजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये तमाम तरह के कार्य किए। जबकि विपक्ष की भूमिका होती है सरकार से सवाल करना, और लेकिन सरकार जहाँ विफल हुई वहाँ पर सवाल भी इन्होंने पूछा और उसके बाद लोगों की मदद भी की। आपका बहुत बहुत पहले ये बताइए कि आज जो संसद भवन से जंतर मंतर का मार्च था, उसका उद्देश्य क्या था? किस तरीके के लगातार जो बलात्कार हो रहे हैं, छोटे बच्ची हो, महिला के ऊपर, सरकार उसके बारे में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होना चाहिए, जो आरोपी है उन लोग को, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं बलात्कारी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन किया है, क्यों? हम जो पीड़ित लोग के साथ खड़े हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो 9 साल का जो दिल्ली कैंट में जो हुआ है, 9 साल का बच्ची के साथ अत्याचार होता है, बाद में उस माँ बाप को पता नहीं चलता है, उस बॉडी को जला जाता है, तो बाद में इन लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। इस तरीके का कहीं ना कहीं इनके नाक के नीचे में, जो नरेंद्र मोदी जी का नाक के नीचे दिल्ली में हो रहा है। तो इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा ओनली सीमित टीवी प्रचार में है, नहीं तो ये लोगों को भी है। बट बेटी किससे बचाना है? बीजेपी नेता से बचाना है क्या? आप जिस जैसे गया था कि दलित की ही बेटी देश की बेटी कैसे हो सकती है? देखिए, ये मासूम बच्ची, 9 साल के बच्ची भगवान का सम्मान होता है। आप सोच सकते हैं, वो भगवान है तो ये देश का ही बेटी होगा ना। इनका अतरास में बेटी का अत्याचार होता है, उन्नाव में होता है, कठवा में होता है। तो आप कहीं भी देश का आप अखबार निकाल के देखो, सुबह का फ्रंट पेज पर अखबार में फ्रंट पेज पे छपती है, फला बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, फला बीजेपी का नया लीडर उस पर शामिल है। इस तरीके का जो पेपर टीवी में आप कोई भी देखेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन सरकार आरोप लगा दी कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। हाथरस में भी किए। सरकार तो कभी पीड़ित के साथ उनके बैठने का समय नहीं था। जब राहुल जी जाते हैं तब इनको आपत्ति है। ट्विटर पे इसके पहले शेड्यूल कास्ट कमीशन के लोग उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे डाला, तब बीजेपी और ट्विटर इंडिया को आपत्ति नहीं थे। जब नेक्स्ट डे अंजू बाला, जो पूर्व संसद बीजेपी का कमीशन का मेंबर है, हाँ, वो जाएगी तब इनको आपत्ति नहीं है। जब राहुल जी जाएगा 4 तारीख को तब आपत्ति है। हम लोग धूप से उन लोगों का क्यों अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ? उन लोगों का जो ब्लॉक क्यों नहीं किया ट्विटर अकाउंट? ओनली मात्र राहुल जी का क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को देश में संदेह होता है, किसी सरकार के कहने पे ये सारी चीज़ हो रहा है। मेरे को ये भी लगता है जो ट्विटर इंडिया ने बलात्कारियों के सामने, सरकार के सामने घुटने टेकने का काम किया है। और दूसरी चीज़ ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जिस कानून को लेके संसद में बहस हो रही है उस पर कांग्रेस पे आक्षेप लगता है कि कांग्रेस यानी पूरा विपक्ष सदन के कार्यवाही में बाधा डाल रही है, काम करने नहीं दे रही है। तो मंत्री इनका, संतरी इनका, सबसे ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका, फिर कौन इनका रोक रहा है?
कौन रोक रहा है? जो चाहिए सबसे ज्यादा राज्यों में इनका सरकार है, जो लेना ले लो। पेगासस पेगासिस क्यों? किसके ऊपर पेगासिस? बीएसएफ एड के ऊपर पेगासिस लगाएगा, सीबीआई के एड के ऊपर पेगासिस लगाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर पेगासिस लगाएगा, राहुल जी के ऊपर लगाएगा, जो पत्रकार के ऊपर लगाएगा। हाँ, फिर क्या मतलब क्या है? आपका मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रहा था, आप मध्य प्रदेश का एक वीडियो शेयर किए थे कि चौहान जी यहाँ पे डर गए हैं, तो क्या इस तरीके की जो रवैया है तो ये किस बात की संकेत है, कहाँ सरकार ले जाना चाहती है? देखिए, इस देश में जो हालात है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। आप सुई से लेके हर चीज़ में जो महंगाई इतने आसमान छू रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो पेट्रोल पंप पे लोग थोड़ी पेट्रोल भरने जा रहे हैं, टैक्स भरने जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट का जो दाम है अभी 60 प्रति बैरल है कच्चा तेल, इनको देने का तो 33 रुपीज़ में पेट्रोल देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते हैं इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तब भी कांग्रेस जिम्मेवार है। इस देश में कुछ होगा, नेहरू जिम्मेवार है। इनका अनएम्प्लॉयमेंट को सही हैंडल नहीं कर पा रहे, राजीव गांधी जिम्मेदार है। गांधी परिवार के अलावा और क्या? किसान आंदोलन में बैठे वो राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। हाँ, उसके लिए भी किसान आंदोलन पे मैं आता ही, आप ले किसान आते हैं। आंदोलन में अभी 8 महीने हुआ, लगातार ठंड पे था। अभी जो झुलझुल जो धूप में बैठे हैं, तब भी किस तरीके के जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, 3 काला कानून के खिलाफ, तो क्यों रद्द नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे? हजारों किसान जो शहीद हुए हैं, उस परिवार का हालत सुना है इन लोगों ने? इतनी बड़ी लेवल पे इनके नाक के नीचे पूरा दिल्ली को सरहद बना के बैठा है किसान, तो फिर क्या कर रहा है सर? यूपी चुनाव की तरफ रुख करे, क्योंकि यूपी में चुनाव है और बीजेपी सरकार पूरा साधने में लगी है और कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी को उतारा गया है, तो क्या कांग्रेस और सुनिए, अभी अमित शाह गया था यूपी में, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया। ये हंसना है, क्या करना हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है कोई, इस तरीके का जब बात कर रहे हैं, रोज हजारों अपराध हो रहा है, अत्याचार नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1, सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, तो इस तरीके का हर चीज़ में नंबर 1 करप्शन, फिर भी अपराध मुक्त बना दिया प्रदेश को। ये सरकार है, ये गूंगे बेरे निकम्मे सरकार है, ड्रामा करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इस देश को बचाना, इस देश को, संविधान को बचाना, इस देश का युवा को बचाना, देश का किसान को बचाना, देश का महिला को बचाना, सभी वर्ग सभी समाज को बचाना है। सारे खतरे हैं। अश्विनी उपाध्याय को यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे नारे लगाने के ऊपर के एफआईआर होता है, गिरफ्तारी भी होती है 24 घंटे के बाद। ये सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, सबके ऊपर केसेस लगाते हैं। शायद आप भी ये सरकार के खिलाफ मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वीडियो देख के आपके ऊपर भी कल मुकदमे लगा देंगे लोग। अश्विनी उपाध्याय के बारे में क्या कहेंगे? मतलब उनको नहीं, सरकार ने भेल मिल गया, सरकार ने तो इसमें डेमोक्रेसी खत्म कर दिया ना, कोई आवाज नहीं उठा सकते। सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी वाले के लिए एक रूल है, जो हम लोगों के लिए एक रूल है, हंद वक्त के लिए एक रूल है, हम लोग के लिए एक रूल है। बीजेपी है तो महंगाई, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष यानी श्रीनिवास वीवी जो बात कर रहे थे। आज संसद भवन से जंतर मंतर का मार्च था, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जंतर मंतर आया हुआ था। तमाम मुद्दे पे इन्होंने बात की, कही कि सरकार कई चीज़ों से भागती है, बहस से भागती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है, हर आरोप कांग्रेस पे मढ़ना इनकी कार्यशैली हो गई है। तो खैर, हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।